देहात थाना अंतर्गत 1.5 साल पहले फरियादी कैलाश चंद्र बघेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने खेत से लौट रहे थे। तभी वहां पर उनकी भतीजी मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली थी और उसके गले से उसके दुपट्टे में फांसी लगी थी। दुपट्टा गले से बंधा था। मौके पर देहात थाना पुलिस पहुंची और पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। उक्त घटना को गंभीरता से देखते हुए देहात पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं मृतका के संपर्क में रहने वालों से जानकारी एकत्रित की गई। आधुनिक तकनीकी साक्ष्य के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस के द्वारा कड़ी से कड़ी मिलाकर मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया गया और बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गणों को 14 जून 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से मृतका का स्कूल का ID कार्ड भी जब्त किया गया है। वहीं जब FSL रिपोर्ट में जांच कराई गई तो सीता बघेल से FSL रिपोर्ट में मानव शुक्राणु पाए जाने से मामले में 376 पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ाई गई। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कई दिनों से उनकी दोस्ती सीता बघेल से थी और अक्सर वह उनसे मिलने जाया करते थे, लेकिन घटना के दिन जब वह उनसे मिलने आई तब हमारे दोस्त और हमने मिलकर उसके साथ रेप किया, लेकिन वह इसका विरोध करने लगी और कहने लगी कि वह घर पर बता देगी, जिसके डर से हम दोनों ने मिलकर उसकी दुपट्टे से उसका गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई और हम मौके से भाग गए। इकबालिया किया गया कि हमारे द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना का क्रम कुछ इस तरह था कि जो आरोपी है, इसका मूल आरोपी है, ये मेगांव के ग्राम कोहार का रहने वाला है, नीरज उर्फ बिल्ला बघेल, और इसका साथी है छोटू और सालेग्राम बघेल जो दूधपुरा का ही निवासी है। नीरज का दूधपुरा के आसपास आना जाना था और इसी दौरान जो मृतिका है सीता, उसके साथ इसके अवैध संबंध स्थापित हुए और इन्हीं संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव रहा। बाद में उसे इस तरह की सूचनाएं मिली और मोबाइल वगैरह उसने लड़की का ट्रेस किया तो उसे ये पता चला कि इस लड़की के अन्य लड़कों के साथ भी संबंध है, ऐसा उसे शक हुआ। इसके आधार पर उसने 24 तारीख को अपने मित्र के साथ एक योजना बनाकर उस लड़की को वहीं के निवासी अशोक भदौरिया के खेत पर सरसों जिसमें लगा हुआ था उसको बुलाया और बुलाकर उसके साथ गलत काम किया और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर फिर उसके साथी द्वारा भी गलत काम करना बताया गया और फिर उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से दबाकर उसने जब उसका अरेस्ट किया उसने दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। सर, पुलिस को कैसे शक हुआ कि क्या? चूँकि इसमें लगातार हम कोशिश कर ही रहे थे और साइबर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। जब अन्य चीज़ों को कॉलटेल और थर्ड पार्टी इंट्रेंस को हम देखा गया इसमें, तो उसके आधार पर फिर हम इस तक पहुँचे। नहीं, उसके बाद ये लोग दोनों वहाँ से फरार हो गए। सर, लगभग दो साल पुराना केस है ये, और किस प्रकार इसका निकाल पुलिस ने किया है? चूँकि हम पुराने केसेस के बारे में भी लगातार विवेचना करते हैं और जैसे ही हमें कोई क्लू या कोई ना कोई संदेह की बिंदु मिलता है हम उस पर पूरी तरह चाहे वो हमारे अपना मौखिक रूप से हो, एविडेंस हो, चाहे साइंटिफिक एविडेंस हो, उन एविडेंसों को हम कलेक्ट करके उसका डिडक्शन कर हम विवेचना से उसके पूर्ण परिणाम तक पहुँचते हैं। सर, जो पकड़े गए आरोपी हैं ये इनका कोई पहले का कोई बैकग्राउंड क्या कैसा? अभी हम इसको सर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं। 24 तारीख को थाना देहात के अंतर्गत एक ग्राम है दूधपुरा, वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी जिसके गले में दुपट्टा वगैरह बंधा हुआ था, जिसकी सूचना उसके चाचा कैलाश बघेल के द्वारा दी गई थी। उसमें तत्काल इसमें अपराध क्रमांक 40/23 धारा 302, 201 दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। लंबे समय तक इसमें साक्ष्यों के सीधे स्पष्ट न मिलने और अपराधी की क्लियर न होने के कारण विवेचना लगातार चलती रही, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। किंतु अभी एक वीक के अंतर हमारे TI जो नए आए हैं मुकेश शाह की, इनने बहुत मेहनत करी और एक टीम जो CSP साहब के अंडर में काम कर रही थी उसने इसमें 2 आरोपियों को जो पूछताछ की गई और उसमें साइबर का इस्तेमाल किया गया तो हमें 2 आरोपी इसमें मिले और उनके द्वारा ये इकबालिया किया गया कि हमारे द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना का क्रम कुछ इस तरह था कि जो आरोपी है, इसका मूल आरोपी है, ये मेगांव के ग्राम कोहार का रहने वाला है, नीरज उर्फ बिल्ला बघेल,
और इसका साथी है छोटू और सालिग्राम बघेल जो दुधपुरा का ही निवासी है। नीरज का दुधपुरा के आसपास आना जाना था और इसी दौरान जो प्रतिका है चीता, उसके साथ इसके अवैध संबंध स्थापित हुए और इन्हीं संबंधों को लेकर वो बहुत ज्यादा पजेसिव रहा। बाद में उसे इस तरह की सूचनाएं मिली और मोबाइल वगैरह उसने लड़की का ट्रेस किया तो उसे ये पता चला कि इस लड़की के अन्य लड़कों के साथ भी संबंध है, ऐसा उसे शक हुआ। इसके आधार पर उसने 24 तारीख को अपने मित्र के साथ एक योजना बनाकर उस लड़की को वहीं के निवासी अशोक भदौरिया के खेत पर सरसों जिसमें लगा हुआ था उसको बुलाया और बुलाकर उसके साथ गलत काम किया और इस चीज का फायदा उठाकर फिर उसके साथी द्वारा भी गलत काम करना बताया गया और फिर उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से दबाकर उसने जब उसका अरेस्ट किया उसके दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। सर पुलिस को कैसे शक हुआ कि क्योंकि इसमें लगातार हम कोशिश कर ही रहे थे और साइबर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। जब हम अन्य चीजों को पॉलिटेल और थर्ड पार्टी एंट्रेंस को हम देखा गया इसमें तो उसके आधार पर फिर हम इस पर पहुंचे। नहीं, उसके बाद वे लोग दोनों वहां से फरार हो गए थे। लगभग दो साल पुराना केस है ये और किस प्रकार इसका क्योंकि हम पुराने केसेस के बारे में भी लगातार विवेचना करते हैं और जैसे ही हमें कोई क्लू या कोई ना कोई संदेह की बिंदु मिलता है हम उस पर पूरी तरह चाहे वो हमारे अपना मौखिक रूप से हो, एविडेंस हो, चाहे साइंटिफिक एविडेंस हो, उन एविडेंसों को हम कलेक्ट करके उसका डिडक्शन कर हम विवेचना से तो उसके पूर्ण परिणाम तक पहुंचते हैं। जो पकड़े गए आरोपी है ये इनका कोई पहले का कोई बैकग्राउंड क्या है? अभी हम उसको सर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं है।